राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक लेकर आई हूँ। हमारे ग्रह नक्षत्र। हमारे ग्रह नक्षत्र कैसे काम करते हैं, वो हमारी दिनचर्या की जो जीवन होता है ना, उसी से जुड़े हुए होते हैं हमारे ग्रह नक्षत्र। हमारे परिवार से, हमारे रिश्तों से, और किस प्रकार हमारे परिवार रिश्तेदारी में जो हमारे परिवार में हमारा संबंध होता है एक दूसरे के साथ, उन्हीं चीज़ों से जुड़े होते हैं हमारे ग्रह और नक्षत्र। और जब यहाँ रिश्तों में ब्लॉकेज आएगा तो ग्रह नक्षत्र पर उनका प्रभाव दिखेगा। कैसे, इसी चीज़ की जानकारी देने के लिए मैं आई हूँ। जैसा मैंने समझा अपने गुरु से, और जो मैंने समझा इन चीज़ों के बारे में, जब नॉलेज ली, और साथ में ग्रह नक्षत्र से ऊपर भी कोई है, तो वो कौन है जिसके अधीन ग्रह नक्षत्र हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और वीडियो में बातें करते हैं कि ग्रह नक्षत्र कैसे काम करते हैं। तो हमेशा की तरह वीडियो की शुरुआत करने से पहले तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरी वीडियो पर आने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो में अब मैं आपको बताती हूँ कि ग्रह नक्षत्र हमारे दिनचर्या में जो हमारे कार्य हैं और हमारे परिवार रिश्तों से कैसे जुड़े हुए होते हैं। तो पहले तो मैं बताती हूँ कि कौन सा ग्रह किस रिश्ते के साथ जुड़ा हुआ है। ज़्यादातर हम जब अपनी कुंडली दिखाते हैं, अपने जन्म पत्री दिखाते हैं ना, तो हर इंसान के मेन कुछ ही ग्रह होते हैं जो बार बार बताया जाता है कि इसका गुरु खराब है, इसका बुध ग्रह खराब है, इसका शुक्र ग्रह खराब है, इसका शनि खराब है। कुछ ऐसे ही मेन ही 2-4 ही होते हैं जो खराब होते हैं और उनकी ज़िंदगी में उन्हीं चीज़ों का प्रभाव दिखता है। अब ये खराब कैसे होते हैं? खराब ऐसे होते हैं कि देखिए, हमारे पिता जो है वो सूर्य की भूमिका निभाते हैं हमारे जीवन में। जब हमारा पिता के साथ रिश्ता अच्छा नहीं होगा ना, तो हमारा सूर्य ग्रह खराब होगा। और सूर्य ग्रह खराब होने से हमारी लाइफ में जो भी ब्लॉकेज आएंगे ना, वो आप खुद समझ जाएंगे। जब आपको महसूस होगा कि आपके पिता के साथ आपके अगर संबंध अच्छे नहीं है ना, तो वहाँ पे आपकी लाइफ में आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। आप कुछ भी करेंगे, कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, आपको वहाँ कामयाबी नहीं मिलेगी। आप एग्ज़ाम दे रहे हो, आप सफल नहीं हो रहे हो। ऐसी ही चीज़ें जब आपके सामने आएगी तो आप खुद समझ जाएंगे कि आप अपने परिवार में अपने रिश्तों को लेकर देखना और समझना कि आप किसके साथ आपके रिश्तों में गड़बड़ है, और फिर आप देखना कि आपका कौन सा ग्रह नक्षत्र खराब है। क्योंकि अमूमन आज के टाइम में सब अपने ग्रह नक्षत्र किसी ना किसी को जरूर दिखाते हैं, अपनी कुंडली जरूर दिखाते हैं। तो आप मेरी वीडियो देखेंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे। कई बार इंसान होता है कि अब जैसे कि किसी को बिना बेवजह की उसको टेंशन होती है, छोटी छोटी बातों पर टेंशन लेके बैठ जाता है इंसान। ये हो गया तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या हो गया, ये नहीं हुआ तो क्या होगा, जॉब नहीं लगी तो क्या होगा, कैसे जिएंगे, अगर ये चला गया तो क्या होगा, किसी का एक्सीडेंट हो गया, हमने सुन लिया तो फिर टेंशन, कि ऐसा अगर हमारे साथ हो गया तो क्या। ऐसे बेफिजूल की जो छोटी छोटी बातों पर टेंशन लेते हैं। घर में कोई छोटी सी बात हो जाती है, उसकी टेंशन लेकर 10 दिन तक उस बात को लेके बैठे रहते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातें की टेंशन जो बिना वजह के होती रहती है ना, ये होती है हमारे बुध ग्रह के खराब होने से। और हमारा बुध ग्रह जुड़ा होता है हमारी माँ के साथ। जब हमारी माँ के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं होंगे ना, तो हमारा बुध ग्रह खराब होगा। और अगर किसी का अपनी मम्मा के साथ संबंध खराब है, रिश्ता अच्छा नहीं है, उनके साथ अच्छी नहीं बनती, तो आप महसूस करेंगे कि आपकी लाइफ में उतनी ही टेंशन, बिना वजह की फिक्र, चिंताएं बनी रहेगी। और आप अपनी माँ के साथ रिश्ता ठीक कीजिए और फिर देखिए आपकी जो लाइफ में जो सब कुछ जो पहले हो रहा था वो एकदम से मैजिकल रूप से चेंज हो जाएगा सब कुछ। ऐसे ही हम कहते हैं गुरु ग्रह खराब, गुरु ग्रह खराब, लेकिन कोई ये कुंडली वाले नहीं बताते कि गुरु ग्रह खराब है, लेकिन ये खराब हुआ कैसे। खराब ये ऐसे होता है, कई बार हम ऐसे होते हैं कि हमारी जो हमें एक लाइफ का रूटीन पार्ट लगता है किसी के पीठ पीछे उसकी बातें करना, उसकी चुगली करना, किसी इंसान की कमियां देखना और उसके बारे में दूसरों से बातें करना। ये हमारी लाइफ का एक हिस्सा ही मान के चलिए, हर इंसान करता है। लेकिन ऐसे करने से होता क्या है, हमारा गुरु ग्रह खराब होता है, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में ब्लॉकेज आते हैं, जो गुरु ग्रह खराब होने से होता है। और एक और कारण भी है, कई बार ऐसा होता है कि हम करते क्या है, हम किसी से ज्ञान लेते हैं, चाहे वो ज्ञान हमने स्कूल में लिया हो, कॉलेज में लिया हो, या हम अब ऑनलाइन देखिए बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारी नॉलेज दे रहे हैं। हम कहीं स्कूली पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और कहीं हम जैसे कथा भी देखते हैं, कुछ वीडियो देखते हैं यूट्यूब पर, और उस इंसान से हम कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें सीखते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हर इंसान की हर बातें हमें, हर एक चीज़ हमें, क्योंकि सब इंसान अपने विचारों से स्वतंत्र है, हमें किसी की बात अच्छी लगती है, किसी की नहीं लगती। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम किसी की 2 बातें तो अच्छी ले लेते हैं, लेकिन जब कोई बात हमें अच्छी नहीं लगती तो हम उस इंसान की बुराई करते हैं। इसको ये नहीं पता, इसने तो ये कह दिया, ये कह दिया। अब आप जब किसी इंसान की बुराई करेंगे जिससे आपने कुछ अच्छी चीज़ें भी सीखी हैं, तो जब आप उससे किसी इंसान से आप एक भी अच्छी चीज़ सीखते हैं ना, तो होता क्या है, वो आपका गुरु बन जाता है। और उसके बाद जब आप उसकी किसी भी बात पर नेगेटिव होकर उसके लिए कुछ बुरा बोलेंगे ना, तो आपका गुरु ग्रह खराब होगा, क्योंकि आपने अपने गुरु का अपमान किया है। इसी तरह हम स्कूल में जब हम पढ़ते थे तो बहुत बार ऐसा होता था, हर इंसान करता था। कई बार कोई टीचर हमें पसंद नहीं था तो हम उसका मजाक बनाते थे, हंस देते थे उसके लिए, उसकी कमियां निकालते थे, उसकी क्लास में जो वो नहीं होता था तो बच्चों के सामने उसकी नकल करते थे। तो ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं हम उनकी जो हमारा खुद का गुरु ग्रह खराब कर रहे हैं। और ऐसा हर किसी के साथ होता है, हर कोई करता है, क्योंकि इस चीज़ों का हमें नहीं पता है। कई बार ऐसा होता है हम किसी के पास ट्यूशन वगैरह पढ़ते हैं,
तो एक के पास पढ़ने के लिए गए, हमने उसके पास 2 महीने ट्यूशन किया। फिर हमने जब ट्यूशन चेंज की तो हमने जो सामने वाले जो न्यू टीचर्स थे तो उनके हमसे हम कहते हैं हम वहाँ ट्यूशन के लिए गए थे तो वो हमें उन्होंने जो पढ़ाया हमें समझ नहीं आया। हम करते क्या है, जिसके पास जाते हैं उसकी तारीफ़ करते हैं ताकि हमें कुछ भी वो अच्छा ध्यान देगा हमारे ऊपर, हमारी फीस में कमी करेगा, ऐसे करके हम दूसरे किसी टीचर्स की बुराई करते हैं। ऐसा भी बहुत बार होता है। तो ये हो क्या रहा है, इससे हमारा गुरु ग्रह खराब हो रहा है। और इसी तरह जब हम किसी इंसान से शिक्षा लेते हैं और वो शिक्षा लेने के बाद जब हम ऐसे कर्म करते हैं ना तो वो शिक्षा हमारे काम नहीं आती। कई बार इंसान बहुत पढ़ता है और कहता है मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है आपसे, जिसकी वजह से आपकी ली हुई शिक्षा वो आपके काम नहीं बन पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपने कुछ ऐसी गलतियां की होंगी जिसकी वजह से आपके काम नहीं बन पा रहे हैं। आगे कई बार देखते हैं मनी का ब्लॉकेज, मनी नहीं टिकती है, मनी आती तो है लेकिन वापस निकल जाती है, जमा नहीं हो पाता पैसा हमारे पास। किसी के पास पैसा जितना ज़रूरत है उससे बहुत कम आता है। क्यों? मनी के जो ब्लॉकेज आते हैं वो आते हैं अगर इंसान अपनी पत्नी को इज्जत नहीं देता, अपने घर में बहन को इज्जत नहीं देता, माँ को इज्जत नहीं देता। क्योंकि हमेशा ही आपने देखा होगा कि बहन बेटी को लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है, पत्नी को लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। जब इंसान अपनी पत्नी की इज्जत नहीं करता, जब वो उसकी बात नहीं मानता, उसके लिए कुछ करता नहीं है, उसकी छोटी छोटी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाता, जब वो कुछ मांगते हैं तो जितना मांगते हैं उससे बहुत कम उसे देता है। मान लो वो कहीं जा रही है, उसे कुछ पैसे चाहिए, उसने 1000 रुपये मांगे तो आप उसे 200, 400, 500 रुपये देंगे कि इतने बहुत हैं, क्या करेगी। इस प्रकार जब हम उसका दिल दुखाते हैं, उसकी बात नहीं मानते, उसकी इज्जत नहीं करते, उससे हमारा शुक्र ग्रह खराब होता है और इसी वजह से हमारी लाइफ में ब्लॉकेज आते हैं। तो इसी तरह हमारे जो रिश्ते हैं, हमारे सभी रिश्तों से कहीं ना कहीं हमारे कर्मों से, हमारे किए हुए कर्मों से, हमारे शब्दों से, जब हम किसी की आत्मा दुखाते हैं, किसी को दुख होता है जब हमारी वजह से, हमारे रिश्ते खराब होते हैं। इसी तरह हमारे जो सारे ग्रह नक्षत्र हैं इसी तरह ही खराब होते हैं। और अब मैंने आपको पहले जब शुरू होते थे वीडियो शुरू होने से पहले मैंने आपको बोला था कि एक इंसान कोई ऐसा भी है जो इस ग्रह नक्षत्र से ऊपर है। तो इसकी मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। जब महाभारत का युद्ध हुआ ना, ये स्टोरी मैंने अनुज शर्मा सर से सुनी थी, एक वीडियो मेरे सामने आई थी तो उन्होंने बताया था और गीता में भी ऐसा ही दिखाया गया है, गीता में महाभारत में दिखाया गया और गीता जब हम पढ़ते हैं तो ये चीज़ें हमें पता चलती हैं। तो यहाँ उन्होंने क्या बताया कि जब युद्ध का समय आया ना तो कृष्ण भगवान 5 पांडवों की तरफ से दुर्योधन के पास आए और उन्होंने कहा कि अगर हम युद्ध टालना चाहते हैं, अगर आप हमें 5 गाँव भी दे देना तो वो 5 भाई उस गाँव में रहेंगे, अपना अच्छे से काम करेंगे और अपना जीवन यापन करेंगे, हम युद्ध टाल देते हैं। तब जो दुर्योधन ने ना उनकी बात नहीं मानी, उन्होंने कहा नहीं, मैं 5 गाँव नहीं दूंगा, मैं युद्ध करूँगा। तब वो कृष्ण भगवान चले जाते हैं। उसके बाद होता क्या है कि जब युद्ध होने वाला है ना तो जो होते हैं धृतराष्ट्र दुर्योधन के पिता, वो क्या करते हैं, वो एक ज्योतिषी को बुलाते हैं और पूछते हैं कि दुर्योधन का भविष्य क्या है युद्ध से पहले। तब वो ज्योतिषी आता है, दुर्योधन का भविष्य देखता है ना तो वो कहता है कि दुर्योधन के भाग्य में राजयोग लिखा है, दुर्योधन ही युद्ध जीतेगा, आप युद्ध कीजिए। फिर इसके कहने पर उन्होंने युद्ध किया, युद्ध प्रारंभ हो गया। धीरे धीरे करके 3 दिन निकल गए। बहुत सारे जो कौरव थे वो भी बहुत सारे कौरवों को युद्ध में हारते हुए दिखाई दिए। फिर उन्होंने किया क्या कि दोबारा उस जो कुंडली देखने वाला था उसको बुलाया और उससे पूछा कि तुमने कहा था कि दुर्योधन युद्ध जीतेगा, उसके किस्मत में राजयोग लिखा है, लेकिन हमारे कौरव तो मरते जा रहे हैं। तो उसने कहा कि अभी तो 3 ही तो दिन हुए हैं, आप शांति रखिए, कुंडली में लिखा है कि दुर्योधन के किस्मत में राजयोग लिखा है तो उसे राजयोग मिलेगा। ऐसे करके वो चला जाता है। धीरे धीरे 8 से 10 दिन निकल जाते हैं, आधे से ज़्यादा कौरव निपट जाते हैं। फिर धृतराष्ट्र फिर से बुलाता है उस कुंडली देखने वाले को और पूछता है कि अब तो 8-10 दिन निकल गए, सारे कौरव खत्म हो चुके हैं, अब तुम क्या कहना चाहते हो, क्या कह रही है कुंडली। तो उसने कहा कि कुंडली में उसके राजयोग है, पर मुझे नहीं पता कि ये सब क्या हो रहा है। तब वहाँ पे बैठे संजय ने क्या कहा, संजय ने कहा कि प्रभु वहाँ पे श्री कृष्ण हैं, ग्रह नक्षत्र जो सब उनके अधीन है, जिनके साथ कृष्ण है ना, वहाँ ग्रह नक्षत्र सब उन्हीं का साथ देते हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप अगर अपने रिश्ते सुधार लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, आपके ग्रह नक्षत्र खुद ब खुद अच्छे हो जाएंगे। आपको सिर्फ अपने रिश्तों पे काम करना है। सभी पुरानी हुई सभी घटनाओं को भूल जाइए और सभी रिश्तों में प्यार फिर से बना लीजिए, आपके ग्रह नक्षत्र सब ठीक हो जाएंगे। और अगर वो नहीं हो रहा ना तो सिर्फ एक काम कीजिए, अपने सारे कर्म, जैसे कि गीता में कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा था कि ये सब मर चुके हैं, मैंने इन्हें पहले ही मार दिया है, मैं तुझे सब श्रेय देना चाहता हूँ कृष्ण अर्जुन, तुम सिर्फ अपने कर्म मुझे समर्पित कर दे, कर्म भी मैं करूँगा और फल भी मेरा, तू बस अपना कर्म कर जो तुझे दिया है युद्ध करना। तो फिर अर्जुन ने वही किया और अपना पूरा कर्म कृष्ण के समर्पित कर दिया। और ना ही उसने कर्म भी कृष्ण के समर्पित किया और फल भी कहा कि कृष्ण फल भी आपका, कर्म भी आपका। ऐसे करके आप भी ऐसा कर सकते हैं। आप भी अपने सारे कर्म, सुबह जब आप उठते हैं तो कृष्ण भगवान को बोलिए कि प्रभु मेरे सारे पूरा दिन आपके चरणों में समर्पित है, मेरे सारे कर्म आपके चरणों में समर्पित है, जो करेंगे आप करेंगे, कर्म भी आपके, फल भी आपके। फिर देखिए, फिर आपके जीवन की जो ये महाभारत जो आपके जीवन में चल रही है उसकी सारी
जो रथ है, उस रथ का जो रोड जब भगवान संभाल लेंगे ना, तो सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा। सारे ग्रह नक्षत्र सब सही हो जाएंगे और अच्छे से काम करने लगेंगे। तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को आगे से शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी अच्छी नॉलेज मिल सके। तो थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।